Hello students, welcome to the third part of chapter Microorganism, Friend and Foe, Class 8, Science and Technology. Food poisoning. Food poisoning is due to the consumption of food spoiled by some microorganism. फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है? फूड पॉइजनिंग होती है उस फूड को कंज्यूम करना, क्या करना? कंजप्शन करना उस फूड का जो कि स्पॉयल कर दिया गया है। किसके द्वारा स्पॉयल कर दिया गया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉयल किए हुए फूड को खा लेते हैं तो वो क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग करेगा। और इससे क्या होगा? इट कैन कॉज सीरियस इलनेस, इवन डेथ। इससे हम बीमार पड़ जाएंगे और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। एक्चुअल में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड पर ग्रो करते हैं, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड, इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये क्या देते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या कर देते हैं? हमारे फूड को पॉइजनस कर देते हैं। और इस पॉइजनस फूड को खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें अपने फूड को क्या करना होगा? प्रिजर्व करना होगा। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है? फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना। ठीक है, ताकि वो फूड स्पॉयल ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे हाउ टू प्रिजर्व द फूड। फूड प्रिजर्वेशन टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉयलेज। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? भोजन को, फूड को स्पॉयल होने से बचाना। किसके? कौन स्पॉयल कर रहा है उनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना ताकि वो स्पॉयल ना हो, इसको क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स के द्वारा की जा सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला मेथड क्या लिखा हुआ है? केमिकल मेथड। दूसरा क्या है? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग। अब अगली स्लाइड्स में हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। इसमें आपको याद रखना है दो केमिकल्स बहुत कॉमन यूज होते हैं। पहला है सोडियम बेंजोएट और एक और है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये दोनों क्या है? बड़े कॉमन क्या है? केमिकल्स हैं जो कि किस में यूज होते हैं? फूड प्रिजर्वेशन में। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, सॉस, केचप, इन सब में बहुत कॉमनली यूज होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, साल्ट और ऑयल ये भी साइंटिफिकली केमिकल ही है और ये कॉमनली यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में। जैसे अचार बनाना, इसके बारे में डिटेल्स हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट। यदि मीट और फिश को साल्ट की लेयर चढ़ा दी जाए तो इट विल बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड, इमली, आम। ठीक है, और आंवला, इसके ऊपर भी साल्ट की परत चढ़ा दी जाती है। साल्ट से इसको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आपने आंवला मुरब्बा सुना होगा। आंवला मुरब्बा जो है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। मुरब्बा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। वो शुगर क्या करती है एक्चुअल में? शुगर प्रिजर्वेशन कर रही है। कैसे कर रही है? शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। वो उस जिस भी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हो उसमें मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है। और जिससे क्या होता है? स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाती है। इसी तरह जैम, जेलीज और स्क्वैशेस में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? ताकि वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर में क्या कर सके? प्रिजर्वेशन कर सके। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, यहाँ जब ऑयल और विनेगर की बात आएगी तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? पिकल्स का। मम्मी घर में अचार डालती है तो क्या करती है? उसमें ऑयल, ऑयल की अमाउंट बहुत ज़्यादा डालती है। क्यों? क्योंकि ऑयल वहाँ पर क्या है? प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, ऑयल क्या है? प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, ऑयल को प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, मार्केट में आने वाला जो है अचार यानी पिकल्स, उसमें क्या होता है?
उसमें ऑयल कम होता है लेकिन वो खट्टा बहुत होता है। किसके कारण खट्टा होता है? विनेगर के कारण। वहाँ पे विनेगर क्या है? प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर रहा है। तो ऑयल और विनेगर का जो प्रिजर्वेशन मेथड है वो स्पेशली यूज हो रहा है पिकल्स में। नेक्स्ट हमारा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपको पता हो जब घर में दूध आता है तो मम्मी आए हुए दूध को सबसे पहले क्या करती है? बॉयल करती है। ठीक है, बॉयल करने के बाद क्या करती है? फ्रिज में रख देती है। यहाँ पे दूध को बॉयल करना, दूध को हीट ट्रीटमेंट देना है। यदि फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो मम्मी दोबारा से कुछ टाइम बाद दूध को, सुबह दूध को बॉयल किए तो आफ्टरनून में फिर से दूध को बॉयल करेगी। यदि आपके पास फ्रिज अवेलेबल नहीं है, यदि कोल्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे फ्रीजिंग क्या है? ये क्या है? कोल्ड ट्रीटमेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूध को बॉयल करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। लो टेम्परेचर बाय फ्रीजिंग आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लो टेम्परेचर खत्म करता है, कम करता है। द मिल्क इन द मिल्क पैकेट इज पॉस्चराइज्ड एंड कैन बी यूज्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पैकेट का दूध आता है वो पॉस्चराइज्ड मिल्क है। पॉस्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या है? वो दूध एक प्रोसेस के द्वारा गुजरा हुआ है, एक प्रोसेस हुई है उस दूध पर, उस प्रोसेस का नाम है पॉस्चराइजेशन। और उस दूध को हम विदाउट बॉयल भी यूज कर सकते हैं। अब ये पॉस्चराइजेशन प्रोसेस क्या है? इसमें दूध को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक, 15 से 30 सेकेंड तक, और फिर इसको तुरंत क्या किया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉस्चराइजेशन। इस पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो वो क्या है? वहां पर क्या हो गया? वो प्रोटेक्ट हो गया, वो प्रिजर्व हो गया। दूध माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट हो गया और दूध क्या हो गया? प्रिजर्व हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी? लुईस पास्चर ने। उसी के नाम पर इस प्रोसेस का नाम क्या रहा? पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। यदि आप मार्केट से चिप्स लेते हैं तो वो चिप्स बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहते हैं। यदि मम्मी घर पे चिप्स फ्राई कर दे तो आई थिंक इट विल, यू कैन कीप इट फॉर 1 डे, आई थिंक इतना भी नहीं। लेकिन जो मार्केट से फ्राइड चिप्स आते हैं वो बड़ा सारा पैकेट जिसमें बहुत सारी एयर है, ठीक है, जैसे हम लेज का पैकेट लेते हैं तो वो बहुत सारी एयर भरी हुई है। तो एक्चुअल में वो एयर क्या है? वहाँ एयर में क्या है? वहाँ एयर है और वो एयर प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन उस एयर, वो एयर क्या है? वो सिर्फ नाइट्रोजन है। जो हवा भरी हुई लगती है ना, वहां पर क्या है? नाइट्रोजन है। जो ये पैकेट्स है किसके द्वारा फ्लश्ड किए गए हैं? नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ना होने के कारण क्या हुआ? वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहे। इसके अलावा और हम कैसे पैकिंग में ध्यान रख सकते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है तो वो भी प्रोटेक्शन का फूड प्रिजर्व करता है। उसके बाद ये वही स्नैक्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि नाइट्रोजन से फ्लश करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। जो हमारे पैकेट्स में जो भी डला हुआ है वो क्या रहेगा? प्रिजर्व हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सोल्यूबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में बदलना। यू नो दैट जो प्लांट्स हैं उनमें जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन कहाँ से आता है? वो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? वो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। ओके, अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगी प्लांट्स में? ये नाइट्रोजन मिट्टी से आएगी। लेकिन अब मिट्टी में जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन क्या है? वो नाइट्रोजन एयर वाली नाइट्रोजन नहीं है। एयर की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको हमारे प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो प्लांट किसको अब्जॉर्ब करते हैं? जो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? सोल्यूबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, जो कि क्या है? जो कि पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और रूट्स के द्वारा प्लांट्स में चले जाते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रोजन
फिक्सेशन। क्या कहलाती है ये प्रोसेस? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ये दो मेथड से होती है, एक तो बायोलॉजिकल मेथड, एक फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल मेथड क्या है? लाइटनिंग। जब आकाश में बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, तो वो उतनी एनर्जी देती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और सोल्यूबल कंपाउंड बना देते हैं, और वो रेन के द्वारा जमीन पर आ जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बैक्टीरियाज के द्वारा की जाती है। राइजोम एक बैक्टीरिया है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और भी बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ये अभी यहाँ पर एग्जांपल लिखा है राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और एग्जांपल आप याद रखेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या है? पौधों की जड़ों में रहता है। कौन से पौधों की जड़ों में रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और एयर में नाइट्रोजन को रिच करता है, नाइट्रोजन रिच एयर बना देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड डाल देता है। और ये पूरी प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल मीन्स है किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पर वो एलिमेंट नाइट्रोजन है, उसका मूव करना उसके सोर्स से लिविंग में और नॉन लिविंग में, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में मूव करके वापस सोर्स पर पहुंच जाना, वो क्या कहलाता है? साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का उसका सोर्स से किसी लिविंग कंपोनेंट में जाना और नॉन लिविंग के थ्रू वापस उसके सोर्स के पास आ जाना, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या है? नाइट्रोजन का सोर्स है एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का सोर्स है। वहां से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या प्रोसेस है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस की है। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल दी जाती है। किसके द्वारा? बैक्टीरियाज के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा और लाइटनिंग के द्वारा। ये किस में बदली जाती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड। और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है कहाँ पर? सोयल में, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कहाँ आ गई? सोयल में। और ये सोल्यूबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड किस में चली जाती है? प्लांट्स में। कैसे? पानी के साथ घुलकर, ठीक है। और यहाँ पर ये जब प्लांट्स में आ जाती है तो किसके रूप में होती है? प्रोटीन्स के रूप में। प्लांट्स में किस रूप में होती है? प्रोटीन्स के रूप में, ठीक है। इन प्लांट्स को एनिमल खाता है तो वो नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है? एनिमल्स में, ठीक है। लेकिन इस प्लांट को खाने से पहले प्लांट की डेथ हो गई, प्लांट ने अपना वेस्ट निकाला, वेस्ट रिलीज किया, तो ये जो कंपोनेंट है इसका वो वापस कहाँ से चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं? एनिमल्स की भी डेथ हो सकती है, ठीक है, और वो भी वेस्ट निकाल सकते हैं, तो वो कंपोनेंट वापस दोबारा से कहाँ चला जाएगा? रिलीज हो जाएगा एयर में। ये प्रोसेस भी किसके द्वारा की जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कहाँ जाती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलती है, सोयल में चली जाती है, ठीक है। और वहां से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, ठीक है, या एनिमल और प्लांट दोनों की डेथ होने पर वो दोबारा कहाँ चली जाती है? एयर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। इस पूरे पार्ट में, पार्ट 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया फूड पॉइजनिंग। ओके, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है, ठीक है, वो डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्वेशन। क्या करनी चाहिए? फूड प्रिजर्वेशन। फिर प्रिजर्वेशन के हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में डिस्कस किया। केमिकल मेथड जिसमें हमने डिस्कस किया था सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मेथड हमने बाय साल्ट किया था, ठीक है।
बाय शुगर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उससे नेक्स्ट अगला हमने किया था ऑयल एंड विनेगर, एंड देन हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, लास्ट हमने प्रिजर्वेटिव में, मैं प्रिजर्वेशन मेथड में किया था स्टोरेज एंड पैकिंग। उसके बाद हमने ये किया नाइट्रोजन फिक्सेशन, and the last we discussed about the नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो इसमें से किसी पॉइंट के बारे में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल ट्राई टू रिप्लाई ऑन टाइम। Dear students, I am trying to provide you the maximum what I can do for you. If you like the video, if you like the slides, if you able to understand, you can like the video and you can write in the comments, you can subscribe my channel. Thank you.